बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का फर्स्ट ईयर का लेक्चर है चैप्टर 5 से और हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5.5 और 5.7। न्यूमेरिकल 5.5 में वो कहता है कि एक स्टार है जिसका मैस है 2 × 10⁻30 kg और वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जब वो रोटेट कर रहा है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। वो कहता है रेडियस ऑफ द स्टार इज 7 × 10⁻5 किलोमीटर। तो किलो को हम अगर सॉल्व करें तो वो था 10⁻3, तो 5 + 10⁻3 कितना होगा 10⁻8, तो 7 × 10⁻8 मीटर रेडियस। अब वो कहता है अपना वो एक चक्कर मुकम्मल करता है अपने एक्सिस के गिर्द इन 20 डेज। तो 20 डेज को हमने सेकंड में चेंज करना है। एक दिन में यानी एक डे में 24 आवर होते हैं और हर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 × 60 × 24 × 20 दैट विल गिव यू द सेकंड्स। अगर हम इसे सॉल्व करें तो वी गेट 1.73 × 10⁻6 सेकंड। ये इसका हो गया टाइम पीरियड। अब रिक्वायर्ड क्या हो गया था, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द स्टार एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी KEROT, ये दोनों फाइंड करनी है। सॉल्यूशन for angular momentum we know that L is equal to I omega, where I is moment of inertia of the star and omega is the rotational velocity या angular velocity या rotational velocity के लिए। As star is solid sphere, so for the solid sphere inertia का फार्मूला जो होता है inertia is equal to 2/5 m × r square, m mass और r radius of the star। वैल्यू पुट कर दें 2/5, m कितना है 2 × 10⁻30 और r कितना है 7 × 10⁻8 और इसका स्केयर आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें 7 का स्केयर 49 और 10⁻8 का स्केयर 16, ये 10⁻30 वैसे और 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम 4 और 5। अब हम 5 को 49 पे डिवाइड करें 4 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 39.2 × 10⁻46 किलोग्राम मीटर स्केयर। इनर्शिया आ गया। अब हमें ओमेगा भी मालूम करनी है। अब ओमेगा क्या होती है, हमें पता है θ/t होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। हम कहते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करें तो एक रोटेशन में एंगल कितना होगा 2π और एक रोटेशन का टाइम क्या होता है टाइम पीरियड, तो 2π/t। 2π कितना होता है 3.14 × 2 6.28 ओवर 1.73 10⁻6। इसको सॉल्व करें तो 3.63 × 10⁻6 रेडियन पर सेकंड, यानी इसको सॉल्व कर लें और पावर को ऊपर ले जाएं। पुटिंग वैल्यूज इन 1 वी गेट L इज इक्वल टू, ये आई की वैल्यू पुट कर दी है 39.2 × 10⁻46 और ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है 3.63 × 10⁻6 जूल सेकंड इसका यूनिट होगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लें वी गेट 1.42 × 10⁻42 जूल सेकंड। इस तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। हमने पहले आई फाइंड किया हुआ है दैट इज 39.2 × 10⁻46 और ओमेगा क्या था 3.63 × 10⁻6, तो उसका स्केयर आ जाएगा। अब इसका स्केयर करके इसको इसके साथ मुकम्मल सॉल्व करें तो वी गेट 258.3 × 10⁻34। अगर मैं इसे 2.58 लिख दूं, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करें तो ये पावर 2 डिजिट और इंक्रीज कर जाएगी 2.58 × 10⁻36 जूल। ये हमारे पास आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रिजल्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 1.42 × 10⁻42 जूल सेकंड और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2.58 × 10⁻36 जूल। नाउ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 में कहता है एक एरोप्लेन है और पायलट उसे एक वर्टिकल लूप में घुमाना चाहता है। मतलब एरोप्लेन को ऐसे वर्टिकल लूप में ये ऐसे घुमाना चाहता है, यानी वर्टिकल लूप में इस तरह से। डेफिनेटली वर्टिकल लूप में जब ये घूमेगा एरोप्लेन तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एरोप्लेन उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी पायलट का सर नीचे की तरफ होगा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि इस एरोप्लेन की कम से कम स्पीड क्या हो, व्हाट मस्ट बी द लीस्ट स्पीड ऑफ द एरोप्लेन सो दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट पायलट विल नॉट फॉल, यानी पायलट नीचे की तरफ ना गिरे। तो जब एरोप्लेन ने घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी ऑन द पायलट और जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वहां पे प्रोड्यूस होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पायलट को ऊपर की तरफ खींचेगी और उसका वेट नीचे की तरफ। अगर हम ये कह लें कि वेट और सेंट्रीपिटल फोर्स एट द हाईएस्ट पॉइंट इक्वल हो जाए तो तब पायलट नीचे नहीं गिरेगा। तो रेडियस ऑफ द लूप उसने दिया हुआ है जिसमें उसमें घुमाना वो क्या है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। और मालूम क्या करना है, लीस्ट स्पीड ऑफ द एरोप्लेन फॉर विच पायलट विल नॉट फॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो सोल्यूशन क्या है, हमें पता चल चुका है, ये वाला भी मैंने आपको डिस्कशन में बताया कि पायलट विल नॉट फॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल लूप। वर्टिकल लूप के हाईएस्ट पॉइंट पर देखें, ये मैं वर्टिकल लूप बनाता हूँ, ये
ये वर्टिकल लूप बना और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ फर्ज करिए पायलट है, तो अगर इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट कहते हैं, तो ये नीचे क्या होता है वेट, अगर ये दोनों इक्वल हो तो पायलट नीचे की तरफ फॉल नहीं करेगा एट हाईएस्ट पॉइंट। और ये जो वर्टिकल लूप है इसका रेडियस उन्हें दिया हुआ है, ये है 1000 मीटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है mv²/r, और ये क्या होता है mg, mm से कैंसिल तो v स्क्वायर जी आर, तो v इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट, जी की वैल्यू पे आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r कितना है 1000, 9800, और इसको सॉल्व करें तो 99 मीटर पर सेकंड। सो रिजल्ट क्या हुआ, पायलट विल नॉट फॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इफ लीस्ट स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 99 मीटर पर सेकंड।